जो लोग प्रोपेगेंडा कह रहे हैं उनको कहने दो, आप देखो मूवी, एंटरटेनमेंट के लिए देखो। मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं तो एक और बार देखूंगा जब मौका मिलेगा। ड्राइवर्स बहुत अच्छा शो है। वो तो थिएटर में धुरंधर देखे और घर पे जियो Drivers हॉटस्टार देखे। लगा के ड्राइवर्स देखे। मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती कि वो चीज़ प्रोपेगेंडा है या नहीं। किसी भी चीज़ को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, राइट? तो उसको आप एंटरटेनमेंट के रूप में देखो। मैं तो 2 बार देखी, कड़ी चावल के साथ रसगुल्ला खा रहे हैं। मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था। मैं आराम से बैठा हूँ, खा पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये सारे वो टास्क वहाँ पर कर रहे हैं। मतलब एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था। एक टाइम था वहाँ पर, उस पर हमारे को उठ के जाना था। एक कंटेंट फील्ड से और एक आर्मी बैकग्राउंड से लोगों को एक अलग कल्चर के बारे में पता चले जो लोगों को नहीं पता। वेरी टाइम हमारा सिर्फ दिमाग ये चलता कि अगला क्या है क्या नहीं। कैसे मिले आप, कैसे सोचा कि हाँ हमें ये करना है? शो के अंदर इतने लेयर्स हैं, इसके अंदर इतनी माइंड गेम्स है, इतनी बैटल्स है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हुई सर्वाइव करने में, बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। एज अ होल कंप्लीट इंडिया को शो देखना चाहिए, पैन इंडिया को शो देखना चाहिए। इस शो को बिल्कुल ही उस नागालैंड के कल्चर के बेस पे बनाया गया है। जो शो में रियलिटी शोज में होता है वो तो है ही है इसमें, बट वो जो फ्यूजन है ना, रिच कल्चर प्लस शो, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये एक शो अपार्ट फ्रॉम व्हाट अभिषेक सेड अबाउट नागालैंड में था, तो बहुत ही पर्सनल कनेक्शन। मेरी लास्ट पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में रही है। ऐसा शायद मैंने स्टोरी भी नहीं सुनी थी, उससे पहले मैंने हाँ बोला था कि नागालैंड आई एम कमिंग। लोगों का एफर्ट्स इस शो के अंदर लगे हैं। मतलब वी नीड सपोर्ट ऑफ पीपल की वो आके ये शो देखें। जियो हॉटस्टार 6 बजे 6 बजे हाँ। 6 बजे टाइम बता देगा? मुझे क्यों नहीं पता? टाइम कोई भी हो, दिल में सिर्फ ड्राइवर्स होना चाहिए। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं करनी। आप इधर सुनो, नहीं बस बात ही खत्म होगी। तो मेरे को क्यों बली का बकरा नहीं, बनाना है? 2 लड़कियां साइड में बैठी, दोनों कह रही नहीं करनी चाहिए, मैं बीच में बैठा, मुझे यार तू कर ले भाई। नहीं करनी। सलमान भाई गो वॉच ड्राइवर्स अप्रैल 17th 6 बजे। Hello everyone, you are watching ABP Live as well as ENT Live. So, एंटरटेनमेंट, रिलेबिलिटी और मैसिव फैन फॉलोइंग का नाम AK फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान। सो कैसे हो अभिषेक आप? ऑल गुड मुस्कान जी, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड अगर वहीं मेरे साथ है स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, एक रूटीन लाइफ से मतलब निकली हुई बिल्कुल। सो खुशबू कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब मैंने शो का भी ट्रेलर देखा अभी यहाँ पे, ठीक है। मेरा पहला जो सवाल है वो आपसे यही है कि मतलब ये साथ में कैसे मिले आप, कैसे सोचा कि हाँ हमें ये करना है? एक्चुअली ये हमने नहीं सोचा, ये जियो की टीम ने सोचा। उन्होंने बोला एक कंटेंट फील्ड से और एक आर्मी बैकग्राउंड से एक ऐसा फ्यूजन करा जाए और एक ऐसा शो क्रिएट करा जाए जिससे लोगों को एक अलग कल्चर के बारे में पता चले जो लोगों को नहीं पता। एंड आई थिंक दिस वाज अ वेरी डिफरेंट फ्यूजन। और जैसे कड़ी चावल के साथ रसगुल्ला खा रहे हैं, मज़ेदार। मैगी फैंटा मैगी फैंटा कॉम्बिनेशन है हमारा। खुशबू आपके लिए कैसा था मतलब ये एक्सपीरियंस? बेसिकली ये मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे अभिषेक के थ्रू इसमें। और बाकी चीज़ें जब मैं टास्क देखती थी तो वो मेरे लिए तो इनको लगता था कि पहले मैं कर लूं। उनको लगता था पहले वो सारा और मैंने किया भी है। और इन्होंने बहुत बार किया है। एंड मेरे को जितनी भी BTS रिकॉर्ड करे, मैं आराम से बैठा हूँ, खा पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये सारे वो टास्क वहाँ पर कर रहे हैं। इनको बहुत मजा आ रहा है। ओके अभिषेक, आपको ना मतलब अभी तक जितने लोगों ने देखा है, एक एंटरटेनर के रूप में देखा है, कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखा है, ठीक है। तो वहाँ पे लाइफ कैसी रही? मतलब आपके लिए कोई ऐसा रहा कि हाँ यहाँ पे लगा कि नहीं बहुत स्ट्रगल हो रहा है, कुछ भी मतलब चेंज बिल्कुल? मतलब ऐसा स्ट्रगल नहीं, बट ऑब्वियसली इट बहुत सारा, मतलब एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था। एक टाइम था वहाँ पर, उस पर हमारे को उठ के जाना था 10 दिन तक। हम भी मतलब अगर फाइटर्स फ़ोन से दूर थे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी फ़ोन से ही दूर थे, बिकॉज एवरी टाइम हमारा सिर्फ दिमाग ये चलता है कि अगला क्या है क्या नहीं। एंड व्हेन यू विल सी द शो के अंदर इतने लेयर्स हैं, इसके अंदर इतनी माइंड गेम्स है, इतनी बैटल्स है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ हो रहा था उसको हम इतना इन्जॉय कर रहे थे और मतलब हमें पता नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया ये शो शूट करने में। खुशबू मतलब मिलिट्री बैकग्राउंड से आना, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी रूटीन होता है, डिसिप्लिन होता है, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स के साथ इनके जो चाव्स होते हैं, इनमें रहना और ये सारी चीज़ें करना कैसा था? मतलब आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था, बिकॉज हमें तो हमेशा ये पहले ही मिलते थे, ये हमसे पहले ही पहुंच जाते थे सेट्स में। और ये मुझे नहीं लगा इन लोगों का ऐसे कोई नॉन डिसिप्लिन टाइप एटीट्यूड था, मुझे नहीं लगा। थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हुई सर्वाइव करने में, बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। बट एज आई हैव कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, मैंने ये सब देखा भी है, रहा भी है, जिया भी है।
बट वही मैं सोच रही थी कि ये तो ट्रेंड भी नहीं है तो ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट आई एम सरप्राइज कि कर लिया। बहुत अच्छा किया, आप देखेंगे शो तो आपको पता चलेगा। ओके अगर मतलब मैं आपसे ये बोलूँ कि फैंस को आप बोलना चाहो कि हाँ ड्राइवर्स जो है वो शो क्यों देखना चाहिए, तो क्या बोलोगे? मतलब दोनों से पहले आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एज अ होल कंप्लीट इंडिया को शो देखना चाहिए, पैन इंडिया को ये शो देखना चाहिए, बिकॉज नागालैंड का जो कल्चर है वो कितना रिच है। कॉन्यक ट्राइब की जो हिस्ट्री है और उनके जो द वैल्यूज़ है और जैसे वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो इतना गुड टू वॉच है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इस शो को बिल्कुल ही उस नागालैंड के कल्चर के बेस पे बनाया गया है। तो मतलब जैसे अभी हम रामजस कॉलेज में हैं और हम वहाँ लोगों से भी हमने पूछा, तो हमने जब उनसे पूछा कि कितने लोग नागालैंड गए, एक ने हाथ लिटरली उठाया। इतने सारे लोग वहाँ पर थे और एक लड़की ने बोला कि सिर्फ मैं नागालैंड गई हूँ। तो मतलब मैं भी नहीं गया था अपनी लाइफ में, एंड वो जो मैंने फील करा है और जो मेरे को वो एक्सपीरियंस है नागालैंड का, आई थिंक वो जो कल्चर जो आपको समझ आएगा ये शो देखने के बाद, जो शो में रियलिटी शोज में होता है वो तो है ही है इसमें, बट वो जो फ्यूजन है ना रिच कल्चर प्लस शो, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस शो should be seen by everyone. मतलब you'll love Nagaland, you'll love people from there, you'll love Jio Hotstar for bringing such a show, honestly. सो आई फील दैट सब लोग शहर में हैं और कुछ लोग गांव में हैं, ठीक है, लेकिन जो लाइफस्टाइल एक जंगल लाइफस्टाइल होती ना कि आप जंगल में हैं और पुराने ज़माने में लोग शिकार करते थे, ये करते थे, ऐसे अपनी कुटिया बना रहे हैं, ऐसा ठंड लग रहा है तो ऐसे वो कुछ भी ओढ़ रहे हैं, इंसुलेशन दे रहे हैं, ये आजकल के ज़माने में लोगों को देखने को मिलता ही नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, और उनको कुछ नया पन चाहिए तो उनको ये देखना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। एंड दीज गाइज आर सर्वाइविंग हैप्पी इन लाइफ एंड डूइंग फैंटास्टिक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दैट यू नीड लॉट ऑफ लग्जरी टू फील हैप्पीनेस। आई थिंक ये एक शो अपार्ट फ्रॉम व्हाट अभिषेक सेड अबाउट नागालैंड, मेरा तो बहुत ही पर्सनल कनेक्शन है। मेरी लास्ट पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में रही है। जी हाँ। मुझे ये बात बोली थी कहती कि ये शो जब मुझे ऑफर हुआ मैंने सिर्फ इसलिए शो करा क्योंकि इन नागालैंड में था। दैट इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट। मतलब ऐसा शायद मैंने स्टोरी भी नहीं सुनी थी, उससे पहले मैंने हाँ बोला था कि नागालैंड आई एम कमिंग, इतना था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मतलब अभिषेक वुड बी माई को होस्ट इन दिस शो, बस मुझे ये पता था नागालैंड अजब ही प्यार है मेरा उनके लिए, कुछ बहुत ज़्यादा है। अच्छा ओके, अभी लाइक किसी भी इंटरव्यू में हम जा रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट पे अभी धुरंधर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, एंड आपकी जो सिस्टर है वो भी इसी बैकग्राउंड से आती है, एंटरटेनमेंट से। तो धुरंधर आप एक मतलब मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हो, तो उस मूवी को मतलब आप किस देखते हो तो क्या लगता है कि स्पाई चीज़ें मतलब जा रही हैं सही, और बहुत से लोग उसे प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, तो उस पे सी मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती कि वो चीज़ प्रोपेगेंडा है या नहीं, बट मुझे लगता है कि आपने देखी धुरंधर? हाँ जी, मैंने देख भी ली है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, राइट, तो उसको आप एंटरटेनमेंट के रूप में देखो। ओके अभिषेक, आपने देखी धुरंधर? मैं तो 2 बार देखी। तो मतलब क्या जो लोग प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, उनको कहने दो, आप देखो मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखो, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं तो एक और बार देखूंगा जब मौका मिलेगा। हाँ मैं तो 2 बार देखी। ओके सी नन ऑफ अस नो कि इफ इट इज और इफ इट इज नॉट, for that you have to go to archive center and study and read by your own. But what I feel that it is an entertainment industry and you expect somebody to give you an entertainment, and if they are able to do it, they are able to do it. हम भी entertainment के लिए तो है ना यहाँ पर। ट्राइबर्स बहुत अच्छा शो है। वो तो थिएटर में धुरंधर देखे और घर पे जियो हॉटस्टार में आके ट्राइबर्स देखे। ड्राइवर्स देखे थिएटर। अच्छा अभिषेक, अभी ना बाहर आपने बोला कि शायद रोडीज में मतलब आप आने वाले हो, तो क्या नहीं, फिर भी लोग चाहते हैं, नहीं बोला मैंने कभी नहीं बोला, लोग चाहते हैं, तो क्या इसे माने हम क्या पा रहे हो? अभी अगर फिर मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैं रोडीज कर रहा हूँ, या मैंने ये नहीं बोला, आई डोंट नो दे स्पेकुलेशन कहाँ से उठी, लोगों को लगता है मेरी कोई पीआर लोग देखना चाहते हैं, नहीं लोग मेरे को नहीं पता, वो जस्ट बिकॉज रणविजय सर ने मुझे फॉलो करा था रिसेंटली, एंड उनके ब्रदर से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, तो हम वी आर ऑन वेरी गुड टर्म्स। तो लोगों ने वो स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि रोडीज करना है। भाई अगर इफ़ आई फील लाइक आई शुड डू इट, आई विल डू इट। आई थिंक दिस इज़ द टाइम ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट रोडीज। आई थिंक उससे बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात करना, जैसे हमारा जो शो आ रहा है अभी, एंड आई थिंक इस शो के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो आपको समझना चाहिए कि कितने लोगों का एफर्ट्स इस शो के अंदर लगे हैं, एंड जिस लेवल पे ये शो बिल्ड करा है, मतलब वी नीड सपोर्ट ऑफ पीपल कि वो आके ये शो देखें, ताकि जियो भी ऐसे और रियलिटी शोज कल्चर ओरिएंटेड और दैट्स वेरी ट्रू लोगों को उन लोगों तक वो चीज़ पहुंचाए, क्योंकि
आई हैड नो आइडिया अबाउट नागालैंड का इतना रिच कल्चर। और जैसे ही मेरे को मैं फिर वो बोलता हूँ कि भाई ओके ये ऐसे रहते हैं वहाँ लोग, तो आई एम लाइक भाई पहले आज इसकी बात करते हैं। एंड एवरीवन हु इज वाचिंग इट, यू शुड वॉच अप्रैल 17th ट्राइबवर्स जियो हॉटस्टार 6 बजे 6 बजे। हाँ 6 बजे अच्छा टाइम बता देगा, मुझे क्यों नहीं पता। 6 बजे 4 एपिसोड आ जाएंगे और एक उसके साथ। बाद एवरी डे यूल सी 1 एपिसोड। 6 बजे 6 बजे। हाँ टाइम जरूरी है बताना। 6 बजे क्यों? आप ऐसे तो 12 बजे डालते थे। नहीं 6 बजे चलो, टाइम कोई भी हो, दिल में सिर्फ ड्राइवर्स होना चाहिए। अभिषेक ठीक है, शो का तो आपने खुद ही इतनी सारी चीज़ें बता दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैम मुझे पूछने में भी बोलो, शादी कब कर रहे हो? बहुत लोग जानना चाहते हैं। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं करनी। आप इधर सुनो, नहीं नहीं बस बात ही खत्म होगी तो मेरे को But क्यों फिर बल्ली भी- का बकरा नहीं, बना रहा है? but मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बताओ। क्या शादी 2 लड़कियां साइड में बैठी, दोनों कह रही नहीं करनी चाहिए, मैं बीच में बैठा, मुझे कह रहा तू कर ले भाई। अपनी अपनी चॉइस होती है। नहीं करनी। सलमान भाई फैन। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक अभिषेक, इट्स अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद बोथ ऑफ यू। गो Go वॉच watch ड्राइवर्स Drivers. अप्रैल 17th। 6 बजे 6 बजे। अप्रैल 17th।